या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024, इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के बड़े बड़े दुखों नाश हो जाता है। आज गुप्त नवरात्रि का 6ठा दिन है और गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। गुप्त नवरात्रि की 6ठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। इनका संबंध काल भैरव से है। यह काल भैरव की शक्ति है। इनके ही आदेश से काल भैरव कार्य करते हैं। देवी भगवती का यह स्वरूप विनाशकारी और विध्वंसकारी है। हमेशा विनाश और विध्वंस अशुभ नहीं होता। निर्माण से पहले अंश ही होता है। जिस प्रकार से जीवन से पहले मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जीवन निश्चित है, उसी प्रकार निर्माण के बाद विध्वंस और विध्वंस के बाद निर्माण निश्चित है। पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार देवी भगवती अपने इस स्वरूप के माध्यम से विनाश से निर्माण की ओर ले जाती है। वह आद्या शक्ति है, महाविद्या है। जीवित और मृत दोनों ही स्थितियों में वह दंड देती है। वह उग्र स्वभाव की है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंडमाला धारण करती हैं। समस्त शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथों में जपमाला तथा पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथों से वर एवं अभय मुद्रा बनाए हैं। कमल के आसन पर विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजायुक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर वध किया था। इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी हैं तो देवी भगवती भी दंडाधिकारिणी हैं। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। त्रिपुर भैरवी, काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरापान, धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता है, लेकिन मृत्युपरांत भी देवी भगवती दंड देती हैं। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। इन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था और तप करके अंततः भगवान शंकर को पा लिया था। देवी के भैरव बटुक हैं तथा भगवान नृसिंह शक्ति हैं। देवी की शक्ति का नाम कालरात्रि तथा भैरव काल भैरव है। देवी त्रिपुर भैरवी अपने कई नामों से विख्यात है, जैसे त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपत्ति प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी।
त्रिपुर भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी है। वह भगवान की अभिव्यक्ति के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। वह 10 महाविद्याओं में से एक है। शक्ति के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की महाविद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि एक समय देवी काली ने अपने आदिम रूप में वापस लौटने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप वह गायब हो गई। जब भगवान शिव उनकी खोज करने में असफल रहे तो उन्होंने भगवान नारद से खोज जारी रखने का अनुरोध किया। भगवान नारद ने उन्हें बताया कि देवी काली का स्थान स्माइरो के उत्तरी क्षेत्र में है। भगवान शिव ने भगवान नारद को विवाह के प्रस्ताव के साथ देवी के पास भेजा। प्रस्ताव को सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध की स्थिति में उनके शरीर के माध्यम से एक विनाशकारी छाया प्रकट हुई, जिसे त्रिपुर भैरवी के रूप में जाना जाने लगा। यह थी माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधकों को युक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धनश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य, शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। कैसे किया जाता है माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन? माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी शुभ मुहूर्त में होती है और माता की तांत्रिक पूजा या साधना निश्चित काल में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, घृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदे लगाएं। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की पूजा करें। इसमें आह्वान, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों यानी महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलेगा। माँ दुर्गा के 10 रूप यानी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे देवी माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ ध्रुमावती देवी, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा देवी साधना करते हैं। 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प ले, जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर राम रक्षा स्रोत, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को विधि विधान से करना आवश्यक होता है, तब ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं।
माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाया जाता है की जानकारी होना अनिवार्य है। पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ माह के गुप्त नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियां, जिसके अनुसार ही माघ माह की गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। 10 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी। 15 फरवरी को कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 16 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 17 फरवरी को दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाएगी। 18 फरवरी को सिद्धिदात्री पूजा की जाएगी तथा नवरात्रि का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।